गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो मैं बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर जो 4 था वो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसकी स्टडी कर रहे थे 10th क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए। और इसको पढ़े क्योंकि हमने आपको जैसे कल भी बताया था कि देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, आपके आसपास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको कार्बन मिलता है। ठीक है, आप मैक्सिमम जो भी ऑब्जेक्ट और मैटर जो भी आप आसपास देख रहे हो उनमें मैक्सिमम के अंदर आपको कार्बन मिलता है। ठीक है, तो कार्बन के पास है पूरे अर्थ के ऊपर ऐसी वर्सेटाइल प्रॉपर्टी है कि वो काफ़ी सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, आज के डेट में हमारे पास कार्बन के 10 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट होता है दैट इज सिलिकॉन, वो आपका 14 नंबर पर आता है, कार्बन आपके 6 नंबर पर आता है। ठीक है, दोनों के पास ये प्रॉपर्टी है, जैसे कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है ऐसे सिलिकॉन भी फॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो कार्बन के पास ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। रीज़न क्या, सिंपल सा है, आपको पता है इसके अंदर जो प्रोटॉन है उसको 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है, लेकिन इसको 14 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है। इसकी एटॉमिक रेडियस इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो जितनी कम एटॉमिक रेडियस होगी उतना ही न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो और स्ट्रोंगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। दैट्स वाई इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये इनकी थोड़ा सा कंपैरिजन है, आपको पता होना चाहिए कि इस कार्बन के साथ साथ सिलिकॉन की भी ये कहानी होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज थोड़े से मैंने 2-4 टॉपिक्स लिख लिए हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये चेन, ब्रांचेस और रिंग्स ये आपके कार्बन के अंदर क्या करते हैं। जैसे कि हम जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि जो आपके मैं कंपाउंड बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपका ये मीथेन है CH4, या फिर आपका इथेन है C2H6। इनके अंदर अगर आप इनकी ब्रांच देखें, या फिर चलिए प्रोपेन भी लिखे लीजिए, इनके अगर ब्रांच देखें, जैसे प्रोपेन के ले लीजिए, प्रोपेन का अगर मैं बोलूँ कि इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए अगर आप इसकी स्ट्रक्चर में खाली कार्बन को शो कर रहे हो कि इसके अंदर 3 कार्बन है, ये आपने शो कर दिया कार्बन, तो खाली इस चीज़ को तो बोला जाएगा इसका स्केलेटन। क्या स्केलेटन? स्केलेटन अगर बिल्कुल प्योर हिंदी में बोले, स्केलेटन का मीन होता है कंकाल। ठीक है, मतलब अगर वैसे ऊपर की तरफ से देखें, मतलब नॉर्मली देखें, इस कंपाउंड को देख किस तरह दिखेगा, इसलिए इसको स्केलेटन नाम दिया गया है। ठीक है, C फिर इसमें कार्बन जो है उसके एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब अगर आप इसके हाइड्रोजन को भी दिखा दें, हाइड्रोजन इसके साथ कितने अटैच होंगे, जैसे कि प्रोपेन के साथ C3H8, मतलब आपके 8 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे। तो आप इनको अगर एक बार अटैच कर दे 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7 8, तो ये असल में स्ट्रक्चर हो जाएगी प्रोपेन की। और इसके अंदर आप बता सकते हो, अब ये इसने एक चेन को फॉर्म कर लिया है। चेन कैसे, आप देखिए ये कार्बन की एक चेन हो गई ना, कार्बन की चेन हो गई एक। ठीक है, इसने एक चेन को फॉर्म कर लिया है। अच्छा, ये तो है प्रोपेन। इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जैसे कल बताया था मैंने, अगर कोई भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से ओनली इनसे मिलकर बना हुआ है तो आप उसको हाइड्रोकार्बन भी एक कॉमन फॉर्म में बोल सकते हो। जैसे कि आपने बोल दिया कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन से है। वाई? क्योंकि ये सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन ओनली इन दोनों ही एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये बात हुई प्रोपेन की। प्रोपेन को आप चलिए एक और ले लेती है, प्रोपेन ब्यूटेन ले लीजिए। ब्यूटेन होगा आपका C4H10। इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो वो किस तरह रहेगी, कुछ ऐसे रहेगी C C C C। ये इसका हो गया स्केलेटन, है ना, ये इसका स्केलेटन हो गया किसका, ब्यूटेन का। ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर स्केलेटन हो गया। अब मुझे इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर बनानी है तो वो किस तरह बना सकता हूँ मैं, C C C C। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 10 2 3 4 5 6 7 10, 8 + 2 10। ये इसका हो गया, इसकी स्ट्रक्चर किसकी, ब्यूटेन की। अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, और क्या आप इसी स्ट्रक्चर को इसी फॉर्मूले के साथ किसी दूसरे तरह से ड्रॉ कर सकते हो क्या? देखिए कर सकते हैं क्या, कार्बन 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 कार्बन,
इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करें। 4 कार्बन बोले थे इसने, 4 कार्बन आपने लिख लिए, लेकिन अब थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 10 आने चाहिए, 10 हाइड्रोजन को फिल कर दीजिए। किस तरह फिल होगा आपको पता है, सबकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे इसके लिख लीजिए। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया 10। अब इसको थोड़ा गौर से, थोड़ा करीब से देखिए और देखिए यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर किस तरह बन रही है। जैसे कि इसके अंदर स्ट्रक्चर किस तरह से, एक सीधी चेन की तरह, और चेन के ऊपर थे आपके कार्बन, है ना। इसमें क्या हो गया है, स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हो गई है। आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रही है, इसमें बिल्कुल सीधी थी जो कि चेन बना रही थी, इसमें स्ट्रक्चर सीधी नहीं है। अब क्योंकि ये सीधी नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह बना सकते हो, मतलब इसको आप इस तरह से ले आइए। मैं बोल रहा हूँ कि आपने कार्बन कार्बन और कार्बन को इस तरह जो बनाया है, आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। बस ये वाली जो इसकी चेन थी उसको आपने सीधा कर दिया है, सीधा करते इस तरह दिखेगा इसका स्केलेटन और कार्बन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक सीधी चेन हो गई, लेकिन ये एक कार्बन जो है इसके साथ कनेक्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। अब ये इसकी एक ब्रांच की तरह काम करेगा, ब्रांच, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन्स के अंदर चेन और ब्रांच। चेन तो एक सीधी सीरीज होनी चाहिए हाइड्रोकार्बन्स की, लेकिन अगर उनके हाइड्रोकार्बन्स में कहीं पर भी एक अनोदर चेन, एक दूसरी चेन उनसे कनेक्ट हो जाती है, एक चेन के साथ कोई दूसरी चेन इस तरह से या फिर इस तरह से या फिर यहाँ पर भी इस तरह से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो एक फॉर्म कर लेगी ब्रांचेस को, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन को हमने 2 तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब इसके देखो हमने 2 तरीके से इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर तो चेंज कर दी, सॉरी केमिकल स्ट्रक्चर तो चेंज कर दी, ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला तो वही रहा C4H10, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनको आप एक से ज़्यादा तरीके से फॉर्म कर सकते हो, या फिर जिनके आप स्ट्रक्चर को एक से ज़्यादा तरीके से आप उनको स्ट्रक्चरलाइज कर सकते हो, बना सकते हो, उन हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके स्ट्रक्चर को आप एक से ज़्यादा फॉर्म की तरह बना सकते हो, ठीक है, एक से ज़्यादा फॉर्म में बना सकते हो, बशर्ते मतलब बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनके वैलेंसीज सेटिस्फाई होनी चाहिए सभी की, और उसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो एज इट इज रहना चाहिए। जैसे कि ऊपर वाले का केमिकल फॉर्मूला जो लिखोगे वो भी रहेगा C4H10, नीचे का जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसका भी फॉर्मूला रहेगा C4H10, बस इनकी चेंज क्या हो गई है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को बोला जाता है आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। चेन हो गया आपका, ब्रांचेस हो गए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिंग्स की। रिंग्स किस तरह फॉर्म होती है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा कि क्या बोलना चाह रही है चीज़ें, और मैं थोड़ा यहाँ पर कुछ कर देता हूँ। देखिए ब्यूटेन हमने ले लिया, अब आप ले लीजिए बेंजीन, आप ले लीजिए बेंजीन। पता क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन इन लास्ट में आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर डबल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। और मैं अभी लास्ट में एक टेबल बना भी दूंगा जिसमें आप ज़्यादा अच्छे से स्ट्रक्चराइज कर, ज़्यादा से उनको समझ पाओगे। वैसे कल की क्लास में भी हमने वो टेबल ड्रॉ की थी, इफ यू रिमेंबर। चलिए, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेंजीन किस तरह से फॉर्म होगा देख लिए। अगर इसका स्केलेटन बनाना खाली आपको, तो वो तो रहेगा कुछ इस तरह से, ये है बेंजीन की स्ट्रक्चर। और किस तरह से फॉर्म हो रहा है देख लीजिए, 1 2 3 और 4 वहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये इसकी हो गई एक स्केलेटन, किसका, बेंजीन का। अब अगर इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाए इसकी तरह से, है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर वो किस तरह हो जाएगी, अब उसको देख लीजिए आप। और यहाँ पर आप ये भी समझिए कि ये डबल बॉन्ड जो है वो किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है और किस तरह इनकी जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देख लीजिए
सी 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ठीक है 6 अपने को 6 कार्बन कंप्लीट करने थे, हमने कंप्लीट कर लिए। अब डबल बॉन्ड जो है जहाँ पर फॉर्म कर लीजिए। अब इसके साथ हाइड्रोजन जो है उनको कनेक्ट कर दीजिए। 6 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होंगे। सिक्स हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए हैं इसके साथ, ठीक है। C6H6 कार्बन कितने हैं 6 1 2 3 4 5 6 ओके। हाइड्रोजन कितने हैं 6 1 2 3 4 5 6 ओके। अब डबल बॉन्ड की भी कहानी देख लीजिए क्या है कि डबल बॉन्ड्स का आपको पता है जैसे कि डबल बॉन्ड अगर कहीं पर शेयर हो रहे हैं तो वहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रही है, ठीक है। अगर इस कार्बन की बात करें और इसकी वैलेंसी को हम सेटिस्फाई देखना चाहते हैं तो क्या होगा, इसको 4 बॉन्ड्स क्रिएट करने होंगे कहीं से भी, तो 1 2 3 4 इस कार्बन की जो वैलेंसी है सेटिस्फाई हो गई ओके। इस कार्बन को देख लीजिए इसने किस तरह फॉर्म कर रखे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स इसकी नीड होती है, दैट्स व्हाई इट्स फॉर्म 4 बॉन्ड। इतने 4 बॉन्ड बना लिए तो ये भी ठीक है। इस वाले कार्बन को देखिए क्या है इसमें 1 2 3 4 इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, इसकी भी वैलेंसी सेम वैसे ही सारे जो भी एलिमेंट है उनकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। ऐसी हाइड्रोजन जो है उनको खाली एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन भी इनको कार्बन के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिंग टाइप से स्ट्रक्चर जो होती है वो आपकी इसी को रिंग्स को बनाती है। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर है, मैंने अभी बेंजीन का एग्जांपल लिया है, और भी स्ट्रक्चर है जैसे कि एक कंपाउंड होता है, मैं उसको और बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला जैसे होता है C6H12। कोई ने किसी ने बोला कि इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाई हमें, तो आप वही बना सकते हो जैसे कि अभी हमने बेंजीन के साथ किया था रिंग टाइप स्ट्रक्चर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आपने कार्बन लगा ली। अब आपको 12 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करने हैं, वो कैसे आप वो देख लीजिए आप किस तरह से। कार्बन कितने हैं, ये कार्बन की एक सीरीज है 1 2 3 4 5 6। है ना। और हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C6H12। ये भी एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको ये आइडिया देने के लिए था, ये वाले छोटे छोटे टॉपिक्स के हाइड्रोकार्बन किस किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं। वो एक चेन के फॉर्म में भी एक कंप्लीट एक कंपाउंड बना सकते हैं, रिंग्स के फॉर्म में भी कंपाउंड बना सकते हैं, एज वेल एज दे कैन फॉर्म इन ब्रांचेस फॉर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स का बता दी जिनकी आपको केमिकल कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, आई वांट टू से केमिकल स्ट्रक्चर वो उनकी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उनको बोला जाएगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और उनको एक से ज़्यादा तरीके से आप उनकी स्ट्रक्चराइज कर सकते हो, जैसे हमने ब्यूटेन उसका एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जैसे कि मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, मान लीजिए ब्यूटेन ले लीजिए, ये आपका ब्यूटेन हो गया, है ना, ये ब्यूटेन है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तब तो आप इसको बोलोगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, कोई दूसरा एलिमेंट इससे जुड़ चुका है, उसको एलिमेंट्स को बोला जाएगा हीट्रो एटम्स, या फिर हेट्रो एटम्स भी आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए इसके साथ OH जुड़ गया, OH होता है एल्कोहल, इसको मैं लिख देता हूँ, OH होता है आपका एल्कोहल, ठीक है। अगर मान लीजिए OH ग्रुप जुड़ चुका है, खाली हाइड्रोजन ना जुड़, जैसे हाइड्रोजन ये है इसको जुड़ना था लेकिन हाइड्रोजन नहीं जुड़ के ऑक्सीजन और ये एक अलग ग्रुप बना लिया, आपको पता है, ठीक है। ये एक अलग ग्रुप बन गया, और अब इस पूरी की पूरी सीरीज को बोला जाएगा हीट्रो एटम्स,
ठीक है, सॉरी पूरी सीरीज को नहीं, खाली इसी को ही, जो एलिमेंट इससे कनेक्ट हुआ है उसी को बोला जाएगा हेटेरो एटम्स। इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, हेटेरो एटम या हेटेरो एटम्स, क्योंकि आप OH एक ग्रुप पे हो सकता है, एक OH ग्रुप यहाँ पर भी आपको कनेक्ट होने को मिल जाए, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है, जैसे ही ये हेटेरो एटम्स इनसे जुड़ते हैं किसी भी एक कार्बन के सीरीज से, तो उनके जो फंक्शंस होते हैं, इनकी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। एल्कोहल जैसे इसके साथ कनेक्ट हुआ है, इसकी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रहेगी, उसकी वजह से जो पूरा जो स्केलेटन रहेगा, पूरा जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, जो भी इसके साथ ग्रुप या हेटेरो एटम्स कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब ये जो एटम्स कनेक्ट हुआ है इसके साथ, या फिर जो भी ग्रुप कनेक्ट हुआ है, फिर उसको बोला जाएगा, क्योंकि इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी चेंज हो जाती है। इन ग्रुप्स को या फिर इन एटम्स को बोला जाएगा फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला जाएगा? फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसकी वजह से ही, खाली इस एक एटम या फिर इसको एक सिंपल छोटा एक ग्रुप बोल सकते हो, इस ग्रुप की वजह से ही इस पूरे के पूरे फॉर्म होने वाले कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट चेंज हो चुकी है, ठीक है। इसलिए इनको फंक्शनल ग्रुप भी आप बोलते हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप जिनके आने की वजह से आपके जो पूरे कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। 2-4 फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं उसको फॉर्म करूँ तो वो किस तरह रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है COOH, वो फॉर्म होता है C4OH, इस तरह से। अब ये क्या रहेगा? ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब ये बस यहाँ पर जैसे मैंने ये लाइन खींच रखी है, ये जो ओपन बॉन्ड छोटा हुआ है यहाँ पर, ये ओपन बॉन्ड या फिर ओपन वैलेंसी इसको आप बोल सकते हैं। ओपन वैलेंसी किसी भी कार्बन की चेन के साथ या कार्बन की जो ब्रांच है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और उसकी प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देगी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है, जैसे OH कनेक्ट हुआ ना, OH की जगह ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये कनेक्ट हो सकता है और ये कनेक्ट होकर बना लेगा इस तरह से। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हो गया नॉर्मल आपका कार्बन के एक स्केलेटन, ठीक है। तो इस तरह ये फॉर्म हो सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है। ऐसे आप कीटोन का ले सकते हो, जैसे कीटोन होता है आपका ये आपका हो गया, एक सेकंड, ठीक है, ये आपका कीटोन हो गया। और एक और आपका ग्रुप जो कि आपके सिलेबस वो है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को आप दिखा सकते हो इस तरह से, यहाँ पे जो ओपन वैलेंसी या फिर ओपन बॉन्ड है यहाँ पे छूट जाएगा, ठीक है। ये है आपका एल्डिहाइड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ये है आपका ये है आपका कीटोन, इट इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप खाली OH लिखते हो, ये शो करता है एल्कोहल को, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप मान लीजिए जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को ऐड करते हैं उसके साथ, मान लीजिए इसके साथ मैंने क्लोरीन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो क्लोरीन को बोला जाएगा यहाँ पर क्लोरो, CHLOR, क्लोरो। ऐसे ब्रोमीन को ब्रोमो, ठीक है, आयोडीन को आयोडो, है ना। आयोडीन जैसे मान लीजिए यहाँ से आयोडीन कनेक्ट हो गया, तो आयोडीन जो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, उसको बोला जाएगा आयोडो, ठीक है, आयोडो, ब्रोमो या फिर क्लोरो, ठीक है। ऐसे ही ये असल में आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो ये आपके जो हैलोजन सीरीज हमने पढ़ी थी उसके एग्जांपल है, ठीक है। तो ये जस्ट एक बेसिक आइडिया देने के लिए चीज़ था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, किस तरह चेन फॉर्म करते हैं, किस तरह ब्रांच रिंग्स फॉर्म करते हैं, क्या आपके स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं और क्या आपके जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस तरह से होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत है, हालांकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें कलवा ली हैं हमने, उनको बस समराइज़ करके आपको दे दिया है, फिर भी किसी को स्टूडेंट को कहीं दिक्कत आती है तो बिल्कुल पूछ सकता है और बाकी कहानी हम नेक्स्ट आर्ट में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।